हेलो स्टूडेंट्स, आओ हम दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राज्य चालुक्य इस समय भारत के दक्षिणी भाग अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में चालुक्यों का शासन था। उनकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय एवं शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया और दक्कन यानी दक्षिण पर लंबे समय तक शासन किया। उसने पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया, लेकिन कुछ समय बाद नृसिंह वर्मन से पराजित हो गए। चालुक्यों की राजधानी वातापी काफी समृद्ध हुआ करता था। पश्चिम में ईरान, अरब तथा लाल सागर के बंदरगाहों से तथा दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से यहाँ के व्यापारियों के व्यापारिक संबंध थे। चालुक्य राजा कला के प्रेमी व संरक्षक हुआ करते थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिर तथा अन्य मंदिरों का भी निर्माण किया और काफी धन खर्चा कर दिया था। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं के निर्माण में भी वे चालुक्यों ने बहुत सारा धन दिए थे। अजंता की गुफा के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान के राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। चालुक्यों के काल में ऐहोल, बादामी और पट्टदकल नगर कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। चालुक्य राजा जैन धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ शैव और वैष्णव धर्म को भी मानते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा चालुक्य वंश के बारे में और अब हम पढ़ते हैं पल्लव वंश। पल्लवों ने सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम यानी कि कांची थी। इस वंश का प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन था। वह हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। उन्होंने चट्टान खोदकर मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की थी। वे लेखक व नाटककार भी थे, लेकिन वह पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार गए। उसका बेटा नृसिंह वर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक था। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपने पिता के हार का बदला लिया। पल्लव राजा शुरू में जैन धर्म को बहुत मानते थे, मगर बाद में शिव और विष्णु के उपासक बन गए। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। कुछ मंदिर पत्थर की विशाल शिलाओं को काटकर बनाए गए थे। महाबलीपुरम का रथ मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। और कुछ मंदिर पत्थरों की शिलाओं को जोड़कर भी बनाए जाते थे, जैसे कांजी का कैलाश मंदिर जो इस समय स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हमारे, ये है कांजी का कैलाश मंदिर। ये मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये आसपास के लोगों के इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने का भी स्थान हुआ करता था और यहीं पर उत्सव भी मनाया करते थे और बच्चों को इस मंदिर परिसर में ही शिक्षा दिया करते थे। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा समुदाय उभरा जिनका विश्वास था कि धर्म ईश्वर शिव या विष्णु की व्यक्ति उपासना है। यही विचारधारा आगे चलकर भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें मुख्य रूप से समाज के सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे। ये लोग जगह जगह शिव या विष्णु के भजन गाया करते थे और घूमते थे। इनके भजन जनसाधारण की भाषा तमिल में भी लिखे हुए हैं। आज भी इनमें विष्णु के उपासक आलवार के नाम से भी जाने जाते थे तथा शिव के उपासक को नायनार के नाम से जाने जाते थे। तो स्टूडेंट्स, आप भी याद रखना कि विष्णु के उपासक को क्या बोला जाता था उस समय, आलवार, और शिव के उपासक को क्या बोला जाता था, नायनार। दक्षिण भारत के समाज में इनका बहुत प्रभाव था। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा दक्षिण भारत के राज्य के तहत चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में भी हमने जाना।